हेलो दोस्तों, मैं हरजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। देखो, फिलहाल तो मैं बिना किसी झिझक के साथ ये कह सकता हूं कि आपका फेवरेट टीवी सीरियल ही है, क्योंकि फिलहाल आप लोगों का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का फेवरेट टीवी सीरियल जो है गुम है किसी के प्यार में बना हुआ है। देख सकते हैं टीआरपी चार्ट पिछले कुछ सप्ताह से जो है गुम है किसी के प्यार में की बादशाहत जो है वो लगातार कामयाब है। दोस्तों, आने वाली स्टोरी लाइन जो है अब काफी कुछ इंटरेस्टिंग मोड आपके लिए लेकर आ सकती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन थी बर्थडे स्पेशल से कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ डेफिनेटली देखने को मिला भी, लेकिन वो नहीं जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब देखो, यहां पर हम लोग चाहते थे कि ईशान को रियलाइज हो कि वो सभी को लाइक करता है, सभी को रियलाइज हो कि ईशान उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, पर यहां पर दोनों ही चीजों में जो है सीरियल के मेकर्स ने हमको कहा कि पतली गली पे करके निकल लो, और ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ। लेकिन आने वाला एपिसोड जो है ना, सीरियल के मेकर्स को पता है कि भैया टीआरपी है तो एक टाइम पर सवी और विराट के नाम पर थी, और अब टीआरपी है तो सवी और ईशान के नाम पर है। तो इस जोड़ी को तो बरकरार रखना ही पड़ेगा, वो गलती नहीं करेंगे जो लीप से पहले कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए, ईशान गुस्से में है सवी से काफी ज्यादा, क्योंकि सवी जो है यहां बाजीराव की बात सुनकर ईशान के मुंह से काफी कुछ सुनाकर गई है ईशान को। और दूसरी ओर समृद्ध बेचारा कभी दरवाजे के पीछे तो कभी गमले के पीछे छुपता हुआ आपको आने वाले एपिसोड में नजर आएगा। एंड ये तो देखो, हम सभी को पता है यार, इसमें कोई वो बढ़ाने वाले चढ़ाने वाली बात नहीं है कि समृद्ध पकड़ में आएगा नहीं आएगा, सबको पता है इतनी जल्दी विलेन हाथ में नहीं आता। यहां पर आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कल्चर फेस्ट की तैयारियां जोरों शोरों पर है। अब देखो यार, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो दिवाली के टाइम पर ऐसे कल्चरल फेस्ट करा रहा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स वगैरह से होते हैं, दूसरे शहर से होते हैं, तो लगभग आधा कॉलेज ऐसे मोमेंट्स पर खाली हो जाता है, क्योंकि बाहर से आए हुए सारे स्टूडेंट जा चुके होते हैं। पर भोसले इंस्टीट्यूशन है तो संभव है यहां कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, यहां कल्चर फेस्ट के अंदर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ उनके साथ हो ही रही है। लास्ट मोमेंट पर उनका रोमियो जूलियट जो है वो भागते हुए नजर आ रही है। अब यहां पर इसका एक्ट जो है हमारे ईशान गौर सभी को करना ही पड़ेगा, और ये एक्ट होने वाला है बड़ा ही कमाल का, क्योंकि यहां पर एक दूसरे से अंदर नाराजगी लिए बाहर एक दूसरे को प्यार जताते हुए ईशान और सभी नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर उनके एक्ट की यही डिमांड है। और यहां पर तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो आप सुनने वाले हैं, जो कि आपको काफी एंटरटेन करेगी। ये प्रीकैप में जिस तरीके से सीन दिखाया वैसा नहीं होगा। यहां पर रीवा की एंट्री पूरी तरीके से आपको आई थिंक इस मोमेंट पर देखने को ना मिले, लेकिन यहां पर उसका वेलकम तो होने वाला है। सीरियल के मेकर्स ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं, क्योंकि एक बार पहले भी बर्थडे स्पेशल के अंदर भी रीवा के आने का सीन दिखाया गया था, पर वैसा नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था। और इस बार भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है रीवा की एंट्री हो सकती है, बिकॉज वो सभी के साथ देखेगी और यहां पर एक इंटरैक्शन उनका आपस में देखने को जरूर मिलेगा। अब चलिए, मैं आपको स्टोरी लाइन की ओर लेकर चलता हूं कि आखिरकार स्टोरी लाइन किस तरीके की होगी, क्योंकि इन सब चीजों का प्रीकैप में देख चुके हैं ऑलरेडी। आपके दिमाग में इसको लेकर काफी सारी चीजें हो गई, काफी कुछ स्टोरी लाइन आपको नजर आ रही होगी किस तरीके की है। लेकिन डिटेल में आपको बता दूं तो यहां पर रीवा के रिटर्न होने के बाद जो है ईशान रीवा को इतना सा भी भाव देते हुए नजर नहीं आएगा। अब देखिए, बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि टीवी सीरियल के अंदर हम लोग देखते हैं कि मान लो मैं टीवी सीरियल का हीरो हूं कोई, और मैं बात कर रहा हूं सोच में, इमेजिनेशन में किसी से, तो मेरे को मेरी ही शक्ल दिखेगी सामने, ना कि किसी और की। और ऐसा रियल लाइफ में तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं। आपके साथ हुआ है कि कांच के अंदर आप खुद से ही कभी बात कर रहे हो, या फिर आपका एक दूसरा रूप निकल गया सामने, वो आपसे बात कर रहा है? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके साथ हुआ है तो बता देना यार कमेंट सेक्शन में, और प्लीज अपना नाम जरूर भेजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप कुछ चुनिंदा शख्स होंगे ईशान के जैसे जिनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ईशान के साथ केस जो है बहुत उल्टा है, उसे वो खुद भी नजर नहीं आ रहा है, उससे तो रीवा नजर आ रही है। मतलब सीरियल के मेकर्स को जो है रीवा के किरदार को, सुमित सिंह के, सुविता सिंह के किरदार को रखना था यहां पर कैसे भी कर कहानी के अंदर। उन्होंने सोचा यार इमेजिनेशन का सीन दिखा रहे हैं ईशान के, काम करते हैं ईशान की जगह रीवा को दिखा देते हैं, और उन्होंने दिखा दिया लॉजिक जाए तेल लेने। अब जो भी बात है वो खत्म करते हैं हम लोग आने वाली कहानी की ओर बढ़कर, क्योंकि लॉजिक की बात करेंगे तो सीरियल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन लॉजिक निकलेगा नहीं। जैसे हरिणी के पिता कहां गए, उसकी मां कहां गई, बाकी सारे लोग कहां गए, जवान जवान सारे लोग मर गए, बूढ़े बूढ़े सारे मौजूद है, तो इसके लॉजिक तो लगाते रह जाओ जैसे। अब देखो, कहानी आएगी ईशान के पास रीवा लेकर पूरी की है, मैं फिर से लौट कर आ चुकी हूं। ईशान को समझ में आ जाएगा कि बंदी यहाँ की टॉपर थी, वहां जाकर फेल होकर आई है, और उसके बाद इंडिया लौट कर आई है, तो सीधी सी बात है यहां पर ईशान को लगेगा कि ये तो यही हुआ कि मौका नहीं मिला तो अब यहां कर चौका मार दो। तो यहां पर ईशान पूरी तरीके से उसको इग्नोर कर देगा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी लाइफ से फिर से जा सकती हो जैसे पहले गई थी, और ईशान साफ मना कर देगा रीवा को किसी भी तरीके का भाव देने से। अब यहां पर
भोसले परिवार के अंदर भी जो है सभी लोग ईशान के लिए लड़की वाले ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं और ईशान को देखने जाना पड़ेगा अक्का साहब को मनाने के लिए। अब यहां पर ईशान सभी को मना कर देने वाला है और सभी को लगेगा, घर वालों को लगेगा कि यहां पर ईशान पड़ा है तो सभी के चक्कर में, और इसीलिए सभी रिश्तों के लिए मना किया जा रहा है, किसी लड़की से मिल नहीं रहा है। तो कैसे भी कर सबसे पहला टास्क ये है कि उसे सभी को जो है ईशान से दूर करो। और जब उन्हें पता चलने वाला है कि रीवा फिर से इंडिया आ चुकी है तो यहां पर अक्का साहब खुद रीवा को जाकर जो है अपने प्लान में शामिल करके लेकर आने वाली है कि रीवा तुम चलो और ईशान जिस गलत रास्ते पर जा रहा है, जिस रास्ते का नाम है सावी, उससे ईशान को दूर निकालो और उसके बाद मैं खुद तुम्हारी शादी जो है ईशान से करा दूंगी। इस मूवमेंट पर जो है अक्का साहब को ऐसा लग रहा है कि अपुन इच सबसे बड़ा शातिर चोर है यहां पर, जो कुछ भी कर सकता है, कोई भी साजिश चल सकता है और उसकी कामयाब ही होगी। लेकिन वो ये भूल चुकी है कि जिस रीवा को वो मोहरा बनाना चाहती है, वो प्यादा बनाना चाहती है, वो प्यादा ही लास्ट मोमेंट पर पहुंचकर खुद को राजा बनाने वाला है। अब यहां पर अक्का साहब को लग रहा है कि रीवा का यूज कर इस सभी को दूर कर दूंगी और फिर बाद में रीवा को भी दूर भगा दूंगी। लेकिन यहां पर रीवा जो है एक बार फिर से कमबैक करते हुए नजर आएगी और थोड़ी सी जो उन्हें प्रेशर मिला है अक्का साहब से नेगेटिव होने का, वो पूरी तरीके से नेगेटिव टर्न हो जाएगी और उसके बाद काफी कुछ इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलने वाले हैं। वेल दोस्तों, ये ट्रैक जो है बहुत लंबा ट्रैक होने वाला है, काफी ज्यादा कहानी इस पे खींचने वाली है और बहुत लंबा ट्रैक होता है डेफिनेटली किसी भी टीवी सीरियल के अंदर। जब भी ऐसा ट्रैक आता है, जब पुरानी एक्ट्रेस या हीरोइन की पुरानी हीरोइन लौट कर आती है, तो ये बहुत लंबी एपिसोड होते हैं, बहुत लंबी कहानी होती है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इसमें देखने को मिलेगा। अब फाइनली कहानी जो है इतने दिन बहुत उलझी हुई थी, इतने सारे ट्रैक एक साथ देखने को मिल रहे थे, लेकिन रीवा के रिटर्न होने के बाद जो है ये ट्रेडिशनल इंडियन टेलीविजन के टीवी सीरियल की तरह काम करने वाला सीरियल एक ट्रैक पर आगे बढ़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी तो बीच बीच में कुछ मूवमेंट्स भी होंगे, यहां पर एक्सीडेंट का बहाना होगा तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक ही सहारा होगा, वो है ईशान। और यहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपको आने वाले एपिसोड में आप देखने को मिलने वाली है। ऑल ओवर आने वाले एपिसोड की कहानी आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके की है, क्योंकि बर्थडे स्पेशल तक जो है सीरियल के मेकर्स के पास इतना कुछ दिखाने के लिए था कि वो महीने भर भी एक एक ट्रैक को खींचते तो आराम से खींच सकते थे। क्योंकि यहां पर हरिणी की स्टोरी अधूरी चल रही है, दुर्वा की स्टोरी जो है वो चल रही है लेकिन अधूरी ही है, क्योंकि ये ट्रैक भी अभी मौजूद है। सभी को जो है दुर्वा की शादी तुड़वानी है, कल्चर फेस्ट में क्रिकेट विकेट का सीन आपको देखने को मिलने वाला है, ये भी चल रहा है। तो यहां पर ये रीवा वाले ट्रैक के अंदर जो है ये सारी छोटी छोटी चीजें और चलने वाली है, ताकि सीरियल के मेकर्स को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाए रीवा की कहानी को एंडिंग तक ले जाने के लिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि नॉर्मल चाल्स और साजिशें देखने पर जो है नंबर 1 की टीआरपी नहीं मिल सकती है, किसी भी टीवी सीरियल को टर्न और ट्विस्ट तो जरूरी है। अब बात अनुपमा की आप देख लो, कहानी एक ही ट्रैक पर चल रही थी पर बीच में किसी ना किसी के रिलेशनशिप निकल कर आ रहे थे और बीच बीच में छोटे छोटे ट्रैक उसमें लगातार चल रहे थे, तो इतने टाइम से वो नंबर 1 की टीआरपी था। फिलहाल जाकर लोगों को समझ में आ गया कि सीरियल का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, मतलब कुछ ना कुछ अलग रिश्ते निकल के आते ही जा रहे हैं और तो मतलब धर्मशाला बना रखा है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, 2-2 सास 2-2 बहू, कुछ भी चल रहा है मतलब। और वही सीरियल के मेकर्स गुमे किसी के प्यार में दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो ऑल ओवर आप लोग कितने एक्साइटेड आने वाले इस स्टोरी लाइन के लिए, जो कि काफी कमाल की होने वाली, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपका फेवरेट कौन है यहाँ पर, बाजीराव की ईशान या फिर रीवा और सभी? रीवा सभी का कंपैरिजन कर लेते हैं, ईशान बाजीराव को भी कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अपने ओपिनियन, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलता हूं आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली।